हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसी सिचुएशन आती होगी कि आपको दांत निकलवाने पड़ते हैं। या तो दांत खराब हो गए, इस वजह से सड़ गए, या फिर एक्सीडेंट हो गया, रीज़न जो भी हो, दांत निकलवाने के बाद आपको दांत लगवाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें से एक ऑप्शन के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। डेंटल इम्प्लांट बोला जाता है उसे, जो कि बहुत अच्छी टेक्निक है दांतों को रिप्लेस करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और कॉस्टिंग, आज इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आई एम डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डेंटल इम्प्लांट होता क्या है। डेंटल इम्प्लांट एक तरीके का टाइटेनियम स्क्रू होता है, जिसे हड्डियों में प्लेस किया जाता है और कुछ समय के लिए उसे वहीं पर छोड़ दिया जाता है। जब वो हड्डियों से पूरी तरीके से फ्यूज हो जाता है तो उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। यही है डेंटल इम्प्लांट को समझने के लिए सिंपल डेंटल इम्प्लांट यही होता है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होते हैं। दोस्तों, जब भी हमको दांत लगाना होता है तो दांत लगाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। या तो सपोर्ट हम दांतों से लेते हैं, नेचुरल दांतों से, या तो हड्डियों से लेते हैं। जब हम दांतों से सपोर्ट लेते हैं तो उसे डेंटल ब्रिजेस कहा जाता है, और जब हड्डियों से सपोर्ट लेते हैं इम्प्लांट के थ्रू तो उसे इम्प्लांट कहा जाता है, जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, आपको जब डेंटल ब्रिज के थ्रू दांत लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक दांत लगाने के लिए आजू बाजू वाले दो नेचुरल दांतों की घिसाई करनी पड़ती है और उसके बाद उसके ऊपर दांत लग जाता है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट के केसेस में ऐसा नहीं है। डेंटल इम्प्लांट के केस में ये एक बेनिफिट होता है कि आपके नेचुरल दांतों को टच भी नहीं किया जाता, सिर्फ जहां पे दांत मिसिंग है वहां पे इम्प्लांट प्लेस करके उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है डेंटल इम्प्लांट का। दूसरा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है दोस्तों कि डेंटल इम्प्लांट जब हड्डी में पूरी तरीके से फ्यूज हो जाता है तो वो एक नेचुरल टूथ की तरह काम करता है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी होती है, जो मैस्टिकेटरी लोड होता है, चबाने की जो ताकत होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आप कड़ी से कड़ी चीज़ भी बहुत आसानी से खा सकते हैं। अगला जो इसका फ़ायदा होता है वो ये होता है दोस्तों कि इसमें कुछ आर्टरीज या नर्व्स तो होती नहीं है, तो आपको सेंसिटिविटी का भी कोई खतरा नहीं होता। नेचुरल लुक देता है, ये बहुत अच्छा अपीयरेंस भी बहुत अच्छा होता है इसका। ठीक है, तो दोस्तों, ये थे कुछ फ़ायदे डेंटल इम्प्लांट के। अब रही बात नुकसान की। डेंटल इम्प्लांट में दोस्तों ऐसा कोई नुकसान तो है नहीं, पर फिर भी कुछ लोगों को ये लगता है कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि इसके नुकसान की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप दोस्तों थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, जैसे डेंटल ब्रिज में, अगर हम डेंटल ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और इम्प्लांट को दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तो डेंटल ब्रिज में हम 3 दांत का एक ब्रिज बनाते हैं एक टूथ को रिप्लेस करने के लिए। अगर उसके कॉस्टिंग की बात करें तो 5,000 रुपये एक टूथ का पड़ के अराउंड 15,000 रुपये तक खर्चा आता है। अगर आरसीटी के साथ करें तो 20,000 तक तो वैसे ही चला जाता है खर्चा। ठीक है, और उतने ही पैसे में अगर हम डेंटल इम्प्लांट कर रहे हैं तो बेस्ट है ये। तो ये मत सोचिएगा कि आपको कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ पे दांतों से सहारा लेने की वजह से 3 दांत लगाने पड़ रहे हैं, ऊपर से नेचुरल दांत को घिसाई करनी पड़ रही है। दूसरी चीज़, डेंटल इम्प्लांट के केस में नेचुरल दांत को टच भी नहीं किया जा रहा है, तो और ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग के डेंटल इम्प्लांट लग जा रहा है। तो दोस्तों, मैं प्रिफर करूँगा कि आप अगर ब्रिज करवाने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर थोड़े से पैसे और ऐड करके डेंटल इम्प्लांट करवा लीजिए, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट के दोस्तों फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर भी डेंटल ब्रिज और इम्प्लांट दोनों अपनी जगह प्राइस रेंज पे दोनों अपनी जगह बेस्ट है, आप कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब रही बात दोस्तों कॉस्टिंग की। दोस्तों, ये जो डेंटल इम्प्लांट के जो कॉस्ट होता है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये हम सबसे पहले कौन सा इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इम्प्लांट अलग अलग कंपनीज के आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस रेंज डिफर करता है। दूसरा कि ये लोकेशन क्या है, एरिया क्या है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग भी डेंटल इम्प्लांट के प्राइजेस वेरी करते हैं। कहाँ हो रहा है इम्प्लांट वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डेंटल इम्प्लांट की कॉस्टिंग डिपेंड करती है। रही बात मैं अपने क्लिनिक की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो डेंटल इम्प्लांट की जो कॉस्टिंग है मैं उसके रेंज बता देता हूँ। यहाँ 20,000 से लेके 40,000 इसके रेंज के बीच में ही सारे इम्प्लांट्स
हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि बिना केस को देखे कॉस्टिंग बता पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको एक रेंज बताया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड कुछ जानकारियां, जैसे डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, उसके फायदे नुकसान क्या होते हैं और कॉस्टिंग क्या होती है। फिर भी दोस्तों इसके अलावा आपको अगर डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अगर डेंटल इम्प्लांट या डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ और जानना हो या फिर डेंटिस्ट्री से रिलेटेड या दांतों की कोई किसी समस्या से आपको रूबरू होना हो या कुछ जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम आपका फुल सपोर्ट करेगी, आपके पूरी जानकारी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।